नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की डीआईपी डाइट से आप इस दुनिया की किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से घर पर बैठकर बिना डॉक्टर, बिना दवाई, बिना हॉस्पिटल के आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी साल से बीमार हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं। उसके बाद वो सुनते हैं कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की डीआईपी डाइट के बारे में और उनकी वो डीआईपी डाइट को शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद आप जानते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर जो है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, जब उनकी डीआईपी डाइट को वो लोग शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद धीरे धीरे वो अपनी दवाइयों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर मैं इस दवाइयों को किस तरह से छोड़ूं। क्योंकि एक उनके अंदर मन में ये भी होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया और कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो उन्हें ये समझ में नहीं आता। काफ़ी सारे मेल मेरे पास आई हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं, काफ़ी सारे फ़ोन भी लोगों के आते हैं। ऑफ़िस में आप बोलते हैं कि हमें कैसे दवाइयाँ छोड़नी है, ये बड़ा एक मेन टॉपिक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपकी इसी सब समस्याओं का निवारण करूँगा, इसी सब समस्याओं को दूर करूँगा कि अगर आप बीमार हैं, दवाइयों पे हैं और डीआईपी डाइट लेने के बाद आप धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं, तो किस तरह से अपनी दवाइयों को छोड़ेंगे, किस तरह से अपनी दवाइयों को टेपर डाउन करेंगे। क्योंकि ये एक सिंपल चीज़ नहीं है जितना सिंपल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि दवाइयों को छोड़ना इसकी भी टेक्निक है और उसका भी एक मेथड है। इस मेथड को बोलते हैं एमटीएम, यानी कि मेडिसिन टेपरिंग मेथड। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेडिसिन टेपरिंग मेथड है ये आपको बहुत सही से आना चाहिए, तभी आप किसी बीमारी की दवाइयों को धीरे धीरे छोड़कर पूरी ज़िंदगी बिना बीमारी और बिना दवाइयों के रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज़ आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। जैसे आप कोलाइटिस की बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे आप डायबिटीज़ से हैं, तो कोई भी बीमारी आपको है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और आपका ब्लड प्रेशर 160/100 रहता है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर 160/100 है तो आप दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू कर देता है। आप सालों से, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी सालों से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, 10-10, 12-12, 15-15 साल से वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल रेंज जो स्टैंडर्ड जो डॉक्टर बताते हैं वो नॉर्मल रेंज 120 और 80 होती है। तो ये जो आपके 120 और 80 ये नॉर्मल रेंज है इसी तरह से जब ये आगे बढ़ती है, स्टेज 1 को बोला जाता है 140 से 90 तक स्टेज 1 आ जाता है। स्टेज 2 में 140 से ऊपर और 90 से ऊपर ये स्टेज 2 में आ जाता है, इसी तरह से। लेकिन डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के अनुसार अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है तो भी वो इसको नॉर्मल मानते हैं, यानी कि यहाँ तक भी आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि एक जगह तो उन्होंने 250 का स्कोर बताया, मीन्स अगर आपका 150/100 भी ब्लड प्रेशर है तो ये भी वो कहते हैं कि यहाँ तक भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं, इससे ऊपर है तो फिर हाँ, आपको दवाई लेनी चाहिए एज़ पर डॉक्टर विष्णु राय चौधरी। लेकिन सपोज़ हम मान के चलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है 140 और 90 एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि अगर हम 140 और 90 तक हैं तो ठीक है, इससे ऊपर जाते ही हम दवाइयों के बारे में सोचते हैं। तो सपोज़ ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसी तरह से आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि उम्र के हिसाब से इसको हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं कि क्या नॉर्मल रेंज है, क्या मिनिमम रेंज है और क्या मैक्सिमम रेंज है। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट मैंने आपको दे दिया है। तो सपोज़ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 160/100 है, 160/100 आपका ब्लड प्रेशर है और काफ़ी साल से आप दवाइयाँ ले रहे हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप एक टैबलेट लेते हैं 100 mg की, और उसके बाद आप डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की डीआईपी डाइट को शुरू करते हैं। डीआईपी डाइट के शुरू करते ही कुछ दिन में 100% आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका ब्लड शुगर हो, डाउन आना ही आना है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, आपकी ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर आपका डाउन आना ही आना है। तो जैसे ही ये डाउन आता है, सपोज़ आपका 160 और 100 आपका ब्लड प्रेशर है, ये डाउन होके आपका 140/90 हो जाता है। तो जब आप देख रहे हैं कि अब ये आपका कम हो रहा है डीआईपी डाइट लेने के बाद, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको बताएं कि मेरा ब्लड प्रेशर 160/100 था, अब वो 140/90 आ रहा है और भी नीचे आएगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ये ना बताएं कि डीआईपी डाइट आपने शुरू की है इस वजह से आ रहा है। आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया है
और अब मैं कोई भी अल्कलाइन जो खाना है वही खाता हूँ, और मैं जो हूँ एसिडिक फूड नहीं खाता हूँ। और दैट्स ओनली द रीज़न कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है और आगे भी मैं इसे और डाउन करूँगा, तो आप मेरी दवाइयों को कम कर दीजिए। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा कि 100 mg की जगह वो आपको 50 mg की टेबलेट चला देगा। ठीक है, आपने आधी दवाई अपनी कम कर ली। उसके बाद सपोज़ आपका 140/90 जो था ब्लड प्रेशर, ये आपका डाउन होके फिर 130/80 या 120/80 आ जाता है। ये तो खैर नॉर्मल रेंज है, और ये भी काफ़ी हद तक एक नॉर्मल ही रेंज है। जब ये आ जाता है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके अपनी दवाइयों को दोबारा से टेपर डाउन करना है। तो दोस्तों ये एक सही टाइम है कि फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मेरा ब्लड प्रेशर अब 120/80 या 130/80 अब कुछ नॉर्मल रहने लगा, तो क्या मैं इस दवाई को कम करूं? तो हो सकता है कि वो 50 से आपका फिर जो है 25 mg जो है आपकी दवाई कर दे, और धीरे से आप आगे दवाइयाँ छोड़ के डॉक्टर्स के बात करने के बाद जब आप इस दवाइयों को छोड़ दें और छोड़ने के 10-15 दिन तक भी आपका ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहे, तो समझ जाइए कि अब आपको दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं, आप दवाइयों से फ्री हो चुके हैं। अब पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप DIP डाइट पर हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपनी दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इन पॉइंट्स पर आप ज़रूर ध्यान देना कि जब भी आप DIP डाइट पर हैं या जब भी आप मेडिसिन टेपर डाउन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन अपने कॉमन सेंस को ज़रूर यूज़ करें। अगर आपका डॉक्टर डाउन होने के बाद ये कहता है कि नहीं, ये दवाई आपको पूरी ज़िंदगी खानी है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है और आस्क क्वेश्चन टू सेव योर लाइफ। डॉक्टर से क्वेश्चन पूछिए कि डॉक्टर साहब, जब मेरी ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो फिर मैं दवाई क्यों खाऊं? क्या ज़रूरत है? इसके भी तो साइड इफ़ेक्ट होते होंगे ना। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तब डॉक्टर आपको जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है ये आप सुनिए। तो यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है। तीसरी, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करना है। अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ना भूलें, हमेशा मॉनिटर करें और कॉपी में नोट करते रहें। और ब्लड प्रेशर जब आप मॉनिटर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं बाहर हैं, थक हार कर आए हैं, भाग दौड़ कर आए हैं, उस समय ब्लड प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर लें जब आप घर में आके आराम से बैठ जाएं, पानी वानी पी के थोड़ा बैठ जाएं, लेट जाएं, 10-15 मिनट आराम करें। उसके बाद आप जब नॉर्मल रहें तब आप ब्लड प्रेशर लें, ये आपका सही और रेगुलर ब्लड प्रेशर आएगा। उसके बाद अपनी दवाई को हमेशा अपने पास रखिए। ध्यान रखिए कि जो आपकी मेडिसिन है वो हमेशा अपने पास रखिए ब्लड प्रेशर की, क्योंकि बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमेशा उनके मन में एक डर बैठा रहता है, कहीं मैंने दवाई छोड़ दी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ऑलवेज़ अपनी मेडिसिन को अपने पास रखिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और मुझे ये हो जाएगा, तो आप वो दवाई ले सकते हैं। ऐसा आप कम से कम 15-20 दिन तक करें। 15-20 दिन तक में आपको कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल हैं, तो समझ जाइए अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है और आप अपने जीवन को बिना दवाई, बिना डॉक्टर के आप जी सकते हैं और आप रह सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड वेल बिफोर टेपरिंग। टेपरिंग करने से पहले इसके मेथड को बहुत ढंग से समझ लें कि इसका तरीका क्या है, किस तरह से टेपर डाउन करना चाहिए। उसके बाद डेवलप योर कॉन्फिडेंस टू स्टॉप। अगर आप में से कोई भी इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी भर दवाई ना खाए, दवाई से छोड़े, तो जब आप DIP डाइट शुरू करते हैं तो DIP डाइट शुरू करने के बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कीजिए ताकि आप दवाइयों को छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी नहीं है लेकिन वो दवाई खाए जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे चॉकलेट और टॉफ़ी खाते हैं, क्योंकि दवाई छोड़ने का कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो रहा। तो इस कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए ताकि आप इन्हें दवाइयों को छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया तो कुछ ही दिनों में जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी या आप कोई टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और पूरी फैमिली आपके सहित, जिस तरह से ये लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप लोग भी बहुत खुश होंगे और बहुत हंसेंगे। और उसके बाद आप लोग मानस समर्थ को ज़रूर थैंकफुल करेंगे। लेकिन मानस समर्थ को थैंकफुल करने से पहले जो इसके हकदार हैं वो हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनकी वजह से इस दुनिया के करोड़ों लोग काफ़ी सारी बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वजह से करोड़ों लोग अपनी बीमारियों से मुक्त होने के साथ साथ दवाइयों से भी मुक्त हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, मानस समर्थ। तो आप डॉक्टर विश्वरूप के साथ मुझे भी थैंक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। अपनी जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर लिखिए ताकि सब लोग एक दूसरे कमेंट्स पढ़कर एक अच्छा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जल्दी से जब भी कोई मेरी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखने से मिस ना हो जाए। जल्दी मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपने रिलेटिव दोस्त का भी ज़रूर ध्यान रखिए। सबको स्वस्थ रखिए और खुद भी स्वस्थ रहिए। नमस्कार।